नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष के इस कार्यक्रम में एस्ट्रोटेबल.com पे। और आने वाला वर्ष यानी 2021 सभी राशियों के लिए कैसा गुजरेगा उस पर ही आधारित ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि कालचक्र की जो सभी राशियां उसी श्रृंखला में कालचक्र की जो तीसरी राशि है मिथुन राशि, उसका कैसा गुजरेगा आने वाला 2021। क्योंकि 2020 को देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रभाव उत्पादक नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा कह सकते हैं। गतिशील रहे लोग, कर्मशील भी रहना चाहे लोग, लेकिन प्रकृति ने ऐसे अवसर नहीं दिए उन्हें कि वो अपने सारे कार्यों को कर सकें या अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें जहां पे उनकी चाह थी पहुंचने की। तो आने वाला वर्ष यानी 2021 जो है वो भी इसी तरह से गुजरेगा, या इसमें कुछ नई चीजें होंगी, या ग्रहों की गोचरी व्यवस्था कुछ इस तरह की बनेगी कि उन्हें कुछ आगे अपने जीवन में चलता हुआ प्रतीत होगा, कुछ पाने की जो उम्मीदें हैं वो उनकी पूरी होंगी। तो इसी पे एक विशेष विश्लेषण है इसका मिथुन राशि का कि 2021 इनका कैसा गुजरेगा, 2021 की ग्रहों की गोचरी व्यवस्था इन्हें किस डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी और क्या क्या इन्हें देगी। तो यदि गोचरी व्यवस्था पे डालें तो देखते हैं हम ये है कि मिथुन राशि के लिए, या कहते हैं कि 2021 वर्ष जो है वो शुरू होगा आपके कन्या लग्न से, यानी बुध जिसका लॉर्ड रहेगा, और बुध जो है वो तृतीय भाव में रहेगा कह सकते हैं, यानी अपने वृश्चिक राशि में रहेगा। फिर उसके बाद वो सूर्य के साथ रहेगा धनु राशि में बुधादित्य योग बना के। साथ ही चंद्रमा को यदि लें तो चंद्रमा जो है अपने खुद की राशि यानी कर्क राशि में रहेगा। तो ये एक बेहतरीन अवसर देगा निश्चित रूप से, यानी शुरुआत जो होगी काफी अच्छी होगी कह सकते हैं वर्ष की, और एक शुभ शुरुआत होगी कह सकते हैं वर्ष की। और मिथुन राशि के लिए यदि हम ले लें तो मिथुन राशि के लिए ग्रहों की गोचरी व्यवस्था जो है कि इनके 12th हाउस में जो है राहु बना रहेगा, साथ ही 6th हाउस में केतु जो है वैसे ही बना रहेगा। शनि और गुरु जो है, शनि अपनी खुद की राशि मकर राशि में चला आ रहा है इनके 8वें भाव में, और लगातार ऐसे ही रहेगा। उसका गोचर जो है अप्रैल 2022 में होने वाला है, तो 2021 पूरा ऐसे ही होने वाला है। गुरु जो है वो शनि के साथ ही इनके 8th हाउस में है, और 6 अप्रैल को चेंज करेगा, यानी 6 अप्रैल 2021 को ये चेंज करेगा और कुंभ राशि में जाएगा। शनि की ही दूसरी राशि है कुंभ, उसमें जाएगा ये, और इनके भाग्य भाव में जाएगा। तो यहाँ भी आशातीत फल देगा गुरु, कोई दिक्कत नहीं है शनि और गुरु से। साथ ही मंगल को ले लें तो मंगल फिलहाल अभी जो है इनके 10th हाउस में बना हुआ है, कुछ समय वो मेष राशि में रहेगा, और करीब करीब 22 फरवरी तक ये मेष राशि में रहेगा। तो उनके 11वें भाव में रहेगा, लाभ भाव में रहेगा। तो ये गोचरी व्यवस्था है शुरुआत के दिनों की मिथुन राशि के लिए। फल क्या मिलेंगे इसमें, चूंकि 2021 का वर्ष जो है उसकी शुरुआत इतनी अच्छी हो रही है। लग्न को यदि हम देखें तो लग्न जो है वो हस्त नक्षत्र में है, और चंद्रमा जो है वो उनके पुष्य नक्षत्र में है। तो ये चीजें दिखाता है कि बेहतर चीजें मिलेंगी, नए अनुसंधान होंगे, नए खोज होंगी, नई वैक्सीन बनेगी जैसा कि लोग प्रयास कर रहे हैं। समाज में एक नई सोच का डेवलपमेंट होगा, साथ ही लोगों को एक नए तरीके पता चलेंगे कमाने के, या कह सकते हैं कि प्रकृति ने उन्हें सिखा दिया है कि चीजों को कैसे मोल्ड करके अपने फेवर में करना है। तो वो सारे तरीके नए नए उन्हें मिलते जाएंगे। तो ये चीजें काफी अच्छी रहेंगी इनके लिए, और मिथुन राशि के लिए भी काफी अच्छी रहेंगी। तो यहां देखा जाए तो फिलहाल जो 3 महीने हैं पहले के, शुरू के 3 महीने जो हैं ये मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे हैं कह सकते हैं आप। अच्छे खासे फल मिलेंगे इन्हें, अच्छा बिजनेस चलेगा, अच्छा व्यापार चलेगा, अचानक से धन लाभ की उम्मीद की जा सकती है यहाँ पे। और चूंकि शनि और गुरु जो है वो इनके हम लगातार जो है अप्रैल तक इनके 8th हाउस में ही रहेंगे। तो आयु का, आरोग्य का, सुख भी काफी अच्छा रहेगा, अचानक से धन लाभ का योग देगा। धार्मिक यात्राएं करना, धर्म से संबंधित यात्रा करना, बिजनेस में बढ़ोतरी देना, पराक्रम में वृद्धि करना, ये सारी चीजें यहाँ पे इनको पहले के 3 महीनों में मिलेंगी 2021 के। तो ये सारी चीजें दिखा रहे हैं कि मिथुन राशि का पहले का 3 महीना जनवरी, फरवरी और मार्च, हेल्थ वाइज कह लें या फाइनेंशियली कह लें, या कह लें कि घूमने फिरने के उद्देश्य से या जीवन में सुखों की जो है वो कमी नहीं रहेगी। क्योंकि आप बृहस्पति को भी देख सकते हैं कि बृहस्पति अष्टम भाव में रह के 6 अप्रैल तक इनके 4th भाव पर भी दृष्टि डालेगा अपनी 9वीं। तो ये सुख में भी वृद्धि करेगा, इनको आगे भी लेके जाएगा। वाहन का सुख कह सकते हैं, माता का सुख कह सकते हैं, भूमि का सुख कह सकते हैं, ये सारी चीजें इन्हें मिलेंगी। शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा अब इनके 10वें भाव पे जहां की मंगल विराजमान है। तो टेक्निकल से संबंधित चीजें, यानी जो लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, मशीनरी से जुड़े हुए हैं, उन सब चीजों में भी इन्हें आशातीत सफलता मिलेगी। तो शुरू के 3 महीने जो हैं 2021 के काफी अच्छे गुजरेंगे मिथुन राशि के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 22 फरवरी के बाद से मंगल जो है वो चेंज करेगा और जाएगा इनके लाभ भाव में। तो देखा जाए तो इनके लाभ को तो जरूर बढ़ाएगा ये, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ क्रिटिकल चीजें भी लेके आएगा। एक तो ये लेके आएगा कि संतान भाव पे उसकी 5वीं दृष्टि रहेगी, तो संतान के लिए बहुत ज्यादा सुखकारी नहीं रहेगा, शादी विवाह के लिए बहुत ज्यादा सुखकारी नहीं रहेगा, दाम्पत्य जीवन में तनाव को लेकर कह सकते हैं आपके तनाव भी बढ़ेंगे। साथ ही उसकी 8वीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो 8वीं दृष्टि जो है उसकी आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ना, केतु भी चूंकि वहीं पे है तो ब्लड प्रेशर
प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ना और हार्ट से थोड़ी संबंधित प्रॉब्लम बढ़ना या लड़ाई झगड़े होना, रोग का ऋण का दोनों का बढ़ना, ये सारी चीजें यहाँ देगा। हालांकि ऋण को आप आसानी से चुका सकेंगे, क्योंकि लाभ भाव में है, 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी लाभ भाव में, तो ऋण को आप आसानी से चुका सकेंगे, लेकिन लेना पड़ सकता है आपको ऋण कुछ न कुछ जरूरी कार्यों हुए तो ये दिखा रहा है कि मंगल का ये प्रभाव जो है थोड़ा आपके लिए कह सकते हैं, हालांकि धन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, धन में वृद्धि करेगा, क्योंकि उसकी चौथी दृष्टि आपके 2nd हाउस पे रहेगी। तो 2-3 महीने आपके इजीली गुजरेंगे मार्च के पहले वाले, धन में वृद्धि करना, ये सारी चीजें करेगा। उसके बाद की यदि हम बात करें अप्रैल मई जून की, तो यहाँ पे आपको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मंगल जो है उसकी दृष्टि आपके 7th हाउस पे रहेगी, साथ ही 6th हाउस पे भी रहेगी उसके बाद से। तो मंगल जो है यहाँ पे आपको निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में आपके तनाव देगा, पार्टनरशिप में आपके विवाद कराएगा। तो ये सब चीजें एक साथ घटित होंगी आपके लिए इन 3 महीनों में, अप्रैल मई और जून के महीने में। शुक्र को भी देखें तो शुक्र आपके करीब 4 मई से लेकर 28 मई तक आपके 12th हाउस में रहेगा, तो शुक्र भी यहाँ पे व्यर्थ के व्यय कराएगा, राहु के साथ जुड़ेगा तो व्यर्थ के व्यय कराएगा। वो चीजें जो कि आपको नहीं खरीदनी चाहिए या जिसकी आपको बहुत विशेष जरूरत नहीं है, आप वो भी खरीदेंगे, उन चीजों पर भी व्यय करेंगे। तो ये चीजें जो हैं आपकी अप्रैल मई जून में आपको मिलेंगी, थोड़ी खराब मिल सकती हैं, हालांकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे बड़ी चीज विदेश यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपका। शुक्र जब भी 12th हाउस से रिलेटेड हो राहु के साथ, तो स्थानांतरण का योग प्रबल देता है और काफी ऊंचाई तक लेके जाता कह सकते हैं आपको, लेकिन खर्चे कराएगा लेकिन ऊंचाई तक भी आपको लेके जाएगा, और साथ ही विदेश यात्रा करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराएगा। तो 2021 का ये वर्ष दिखा रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे फल लेके जरूर आ रहा है, यानी आपको विदेश यात्राएं करना और धन संपदा आपकी बढ़ना, आपकी सोच बढ़ना, अपनी ऊर्जा बढ़ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है 2021 में। सावधान आपको रहना है अपने हेल्थ को लेके, साथ ही अपनी यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसको लेके, ये सारी चीजों से आपको सावधान रहना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपको मिल सकती हैं कि इसमें आपको धोखा मिले, या कह सकते हैं हेल्थ वाइज जो है आप बहुत ज्यादा सुखी ना रहें 2021 में। तो इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखें, बाकी चीजें एज यूजुअल चलेंगी। 6 अप्रैल के बाद से जो गुरु जो है वो आपके भाग्य भाव में आ जाएगा, तो भाग्य भाव में आके आपके पराक्रम भाव को देखेगा, पराक्रम को जरूर बढ़ाएगा, आपके संतान भाव को भी देखेगा, विद्या बुद्धि का विकास जरूर करेगा। तो अप्रैल के बाद से एक बड़ा ही उचित अवसर मिलेगा आपको आगे बढ़ने का, कंपटीशन में कोई यदि आप हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस कंपटीशन में आपको फायदा मिलने का, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलने का, तो ये सारी चीजें मिलेंगी मिथुन राशि वालों को अप्रैल के बाद से। तो अप्रैल जो है जहां मंगल थोड़ा बहुत अनिष्ट कर रहा है, बृहस्पति वहीं पे इसको शुभ फल भी दे रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज्यादा खराब नहीं मिथुन राशि के लिए, कह सकते हैं कि एक अच्छा फल लेके आएगा। थोड़ा हेल्थ पे, थोड़ा अपने पार्टनरशिप के बिजनेस पे, इन सारी चीजों पे ध्यान दो तो चीजें बड़ी बेहतर आपको मिलेंगी आने वाले समय में। तो ये 6 महीने के बाद जो अगले 6 महीने होंगे उसमें भी आपका सुख बढ़ेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रहों के गोचर, शुक्र को यदि देखें या मंगल को यदि हम देखें तो ग्रहों के गोचर इस तरह से होंगे। हालांकि गुरु को देख लें तो गुरु 15 सितंबर तक आपके 9th हाउस में ही रहेगा, उसके बाद वो फिर चेंज करेगा, वक्री होगा, आपके 8th हाउस में आ जाएगा शनि के साथ। तो यहाँ नीचभंग तो बनाएगा, लेकिन 8th हाउस का नीचभंग जो होता है बहुत ज्यादा सुटेबल या कह सकते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है। तो नीचभंग बना के ये फल आपको बड़े अच्छे देगा, धार्मिक यात्राएं कराना, धर्म से संबंधित व्यय कराना, आपके साथ ही अचानक से संपत्तियों का लाभ कराना। तो अप्रैल के बाद जो आपके 6 महीने और बचते हैं उसमें भी आपको काफी ज्यादा ये फायदे देगा, लेकिन अच्छे खासे अवसर जो हैं आपके वो 15 सितंबर से पहले आपको मिलेंगे। 15 सितंबर तक में आप कह सकते हैं कि कंपटीशन दे रहे हैं या किसी एग्जाम को दे के आप उसमें कुछ उच्च पद पाना चाहते हैं, तो इन सब में सफलता मिलने की संभावनाएं जो हैं वो ज्यादा बनती हैं। 15 अप्रैल से 20 अक्टूबर तक गुरु जो है जब 8th हाउस में आएगा तो थोड़ी बहुत समस्याएं देगा कह सकते हैं, या कह सकते हैं शनि के साथ होने पे शनि के गुणों को आपके साथ करेगा, तो यहाँ पे वो आपके काम में थोड़ी देरी करना कराएगा, जरूर देरी करना, और काम में जो है जिस चीज की उम्मीद थी उससे थोड़ी नीचे की चीजें मिलना, ये सारी चीजें यहाँ पे बृहस्पति आपको देगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका वर्ष जो है ये एक शानदार होने वाला है, पैसे के मामले में कह लें या अपनी पोजीशन के मामले में कह लें, अपने पद के मामले में कह लें, तो एक वर्ष जो है आपका शानदार ये होने वाला, कहीं से कोई समस्या इसमें नहीं है। लेकिन अपने हेल्थ पे आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस अभी कर रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान रखना है, साथ ही बिजनेस को जब नए बिजनेस शुरू करने हैं आपको तो उस पर भी एक विशेष ध्यान देके या पूरा अपना एक कंसंट्रेशन देके, क्योंकि निर्णय आपके गलत ना हो जाए, क्योंकि बृहस्पति लाभ आपके भाग्य भाव में रहेगा तो फायदे तो देगा अचानक वो आपको, लेकिन यह कि आपको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि मंगल और बुध ऐसे ग्रह हैं जो कि मन को थोड़ा कहते हैं भटकाव की तरफ भी ले जाते हैं, तेजी ले आते हैं, एग्रेशन ले आते हैं, या आदमी जो होता है वो जल्दबाज बनता है।
तो जल्दीबाजी से काम न करके यदि आप अच्छे फैसले लेते हैं, उचित फैसले लेते हैं, तो ये वर्ष जो है आपके लिए आने वाला जो है वो काफी अच्छा बीतेगा, काफी शानदार बीतेगा। तो ये पूरा एक लेखा जोखा था। इसमें ये निकल के निचोड़ आता है कि मिथुन राशि के लिए 2021 जो है वो करीब करीब 85% फ्रूटफुल है, यानी उनको धन भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, पद की भी अच्छी उन्नति मिल सकती है उन्हें, बशर्ते वो अपने हेल्थ पे ध्यान दे, डेली रूटीन पे ध्यान दे, दवाएं खाते रहे। साथ ही पार्टनरशिप का जो बिजनेस उनका है उसमें भी अपने आप को सजग रखें, अपने आप को अपनी आंखें कह सकते हैं खुली रखें, ताकि चीजें जो है आपके सामने से गुजरे, ऐसा नहीं कि आपके पीछे से गुजरने आपको पता ना चले। तो बाकी पूजा करनी है तो हनुमान की आराधना करिए, जो कि माना जाता है कि कलयुग के जो देव हैं हनुमान ही जी हैं, उनकी आराधना करिए। पूरा वर्ष आपका शानदार बीतेगा 2021। आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका ये वर्ष अच्छा गुजरे, साथ ही आप अपनी वो सब चीजें पा सके जो आप 2020 में प्रयास कर रहे थे नहीं पा रहे थे, 2021 में वो सारी चीजें आपको मिले। धन्यवाद।